नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही दुनिया की सांसें तेज हो गई। ऐसा लग रहा है कि एक और युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से चीन आपा खो बैठा है और बौखलाकर अमेरिका को खत्म करने की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अब अमेरिका और ताइवान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन ने यह भी कहा है कि वो ताइवान के आसपास टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन करेगा। ऐसे में दुनिया के सामने एक और जंग का खतरा मंडरा रहा है। अगर आपको याद हो तो इसी साल फरवरी से दुनिया के लोग यूक्रेन रूस युद्ध देख रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जो अब तक खत्म नहीं हुआ और यूक्रेन के आबाद शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग घर बार छोड़कर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। इसी बीच एक और युद्ध सामने नजर आ रहा है। ऐसे में दुनिया थर थर कांप रही। कोई कह रहा है कि युद्ध होकर रहेगा तो कोई कह रहा है कि युद्ध नहीं होगा। तो एक तीसरा भी पक्ष है जो कह रहा है कि चीन खत्म हो जाएगा। इस युद्ध को लेकर भारत में भी हलचल है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र कैसे पीछे रहता? तो भारत के दिग्गज ज्योतिषियों ने चीन और अमेरिका चीन युद्ध को लेकर बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। जी, ज्योतिषियों का कहना है कि छोटे देशों को कर्ज देकर उनकी राष्ट्रीय संपत्ति हड़पने की चीन की नीति अब उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ने वाली। चीन की कुंडली 1 अक्टूबर 1949 दोपहर 3:15 की। चीन की कुंडली मकर लग्न की है, जिसमें चंद्रमा भी मकर राशि में स्थित है। मकर लग्न की इस कुंडली में नवम भाव में बलवान बुध अपनी राशि में होकर पाप ग्रहों केतु और सूर्य से युद्ध है, जो कि जातक तत्व के अनुसार कपटी योग का निर्माण करता है। ज्योतिषियों की माने तो चीन की कुंडली में गुलिका भी बुध से युद्ध होकर इस कपटी योग को और भी खतरनाक बना रहा है। पिछले कुछ सालों से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, पूर्वी यूरोप, पाकिस्तान, श्रीलंका में सरकारों को बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते ऋण देकर उनके सामरिक ठिकानों पर चीन कब्जा कर रहा है, जो कि अब बुध में केतु की चल रही अशुभ विंशोत्तरी दशा में चीन पर ही भारी पड़ने वाली। मकर राशि में वर्तमान में गोचर कर रहे शनि साल के अंत तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सरकार में बड़े फेरबदल करने पर विवश कर देंगे। केतु की यह अशुभ अंतर्दशा अगले साल 17 फरवरी तक है, जिससे पहले चीन की अर्थव्यवस्था बेहद सुस्त रहेगी और वहां के कुछ बैंक्स दिवालिया भी हो सकते हैं। किंतु अगली अंतर्दशा योगकारक शुक्र की, जिस पर लग्नेश शनि तथा चतुर्थेश मंगल की दृष्टि पड़ रही, अतः चीन को जल्द ही अर्थव्यवस्था में गति मिल जाएगी। अगले साल अप्रैल के बाद चीन की अर्थव्यवस्था फिर से रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन उससे पहले इस साल भारत की सीमाओं पर युद्ध जैसे हालात या कुछ सैन्य संघर्ष के चलते विश्व व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चीन दिवालिया हो सकता है, क्योंकि अमेरिका से लेकर यूरोप तक सब प्रतिबंध लगाएंगे और अगर प्रतिबंध लगा तो चीनी जनता परेशान होगी। आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि चीनी बैंक लोगों को पैसा नहीं दे रहे। ऐसे में चीनी लोग बैंकों के सामने जमा हो गए और अपना पैसा मांगने लगे, लेकिन बैंक के पास पैसा था ही नहीं। फिर सुरक्षा के लिहाज से चीनी सरकार ने टैंक खड़े कर दिए, तब जाकर लोग हटे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होने वाला है और क्या हो रहा है और क्यों ज्योतिष चीन पर ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं।